जरूरी था। मार दिया उसको जो तेरा खून नहीं है। वो बड़े चंगे घर में चलाम दिए, सुकून में छे। अम्मा मुझे बता तुझे क्या हो रहा है? अम्मा, अम्मा बोल ना। मुंशी ये ठीक है, तेरी थी है, तेरा हक है, पर ये नहीं भूलना ये मेरी इज्जत है। अभी वो 2-3 ही साल के थे कि मलिक अल्लाह ने मेरे नाना को धोखा दिया और मेरी माँ को उठा के ले गई। साल मेरी माँ उसकी कैद में रही। और तुम बड़े होकर ये चाहते हो कि मैं तुम दोनों के जनाजे उठवाऊं, कभी उसको और कभी तुम्हारा। मेरे दोनों लाल हैं, मेरे दोनों बेटे हैं। कलेजा तो इस बदनसीब माँ का ही कटेगा ना। सजल, सजल देख तेरी माँ तेरे पैर न पेंदी है। मैं कुमार सजल, मैं कुमार दे। सुलेखा उठ। अपने आप को संभाल के रख सजल। मेरे को पता है तेरे अंदर मलक अल्लाह का खून पिया पता है। ठंडा रखे सी ता फायदा है। क्या कह रहे थे? भला दसो मैं को। मैं कह को समझावा, एक को समझाना तब दूजा दिमाग गर्म कर देना ही। फर्ज बनता है समझाना थारा, औलाद है थारी। मैं गुनाह कीता है जिंदी सदा में को सारी हयाती मिले दी पई है। मेरे को बस दिल नहीं आखड़ा। मेरे को वला के ताने न दे। एक गल मेरी भी तो सच याद रखो, मेरी औलाद को मलक अल्लाह का खून ना आखना। और मेरा खून है सिर्फ मेरा। औलाद ये रगा सिर्फ मां का खून है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ गई थी नाश्ता बनाने, और अंग्रेजी भी। यस, अंग्रेजी भी। चलो अब नाश्ता कर लो। तुम्हें कई सालों से कोसती थी कि मेरी बच्ची सुबह जल्दी उठा करो, नाश्ता बनाया करो, घर के काम काज पर ध्यान दिया करो, लेकिन तुम मेरी एक ही नहीं सुनती थी।
अब मुझे क्या पता था कि इतना आसान था तुम्हें काम पे लगाना। बस थोड़ा सा बीमार हो जाओ। अच्छा अम्मा, अब ज्यादा दिन बीमार न रहना, जल्दी से ठीक हो जाओ। ईमान से ज्यादा दिन काम शाम नहीं होगा। अरे पगली, ठीक तो मैं हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची सुबह सुबह नाश्ता जो मेरे लिए लेकर आई है। एक माँ के लिए इससे बढ़कर और क्या होता है जो उसकी औलाद उसकी खिदमत करे। और एक बेटी के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं कि उसकी माँ सेहतमंद हो जाए। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह मेरी बच्ची के नेक नसीब करे। अच्छा अम्मा, अब नाश्ता करके ना ये दवा भी खा लेना, मैं सना के घर से होके आती हूँ। अच्छा, दवाई भी खा लूंगी। मुझे ये बताओ, सुबह सुबह सना के घर क्या करने जा रही हो? अम्मा वो सब्जी लानी है ना, तो सना के साथ ही जाऊंगी। क्या तू सब्जी लेने जा रही हो? हाँ अम्मा, सिर्फ लाऊंगी नहीं, पकाऊंगी भी। और हाँ, जैसा बनेगा खाना पड़ेगा। शुक्र है अल्लाह। एक माँ के लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी कि उसकी औलाद, उसकी बेटी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रही है। मैं को तेडियां अखियां कालियां बड़ियां पसंद आया। एक बार जे पूछे तू 100 बार मैं दसा। शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आईयां। शर्मा के वेखण वालियां बड़ियां पसंद आईयां। बड़ियां पसंद आईयां। भाभी, ये गाना आप गा रही थी ना? ना भाभी, अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते। मेरे को तेरियां अखियां कालियां, यही गा रही थी ना आप? मेरे को गाना नहीं आता। भाभी, आप तो छुपी रुस्तम निकली, प्लीज सुनाइए ना। अच्छा तो यहाँ पे मैं गाना सुना।
हाय। हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। एक अरसे बाद तुम्हें देखा। कैसी हो आमना? आई एम गुड। कहते हैं कभी कभी बड़े हसीन इत्तेफाक हो जाया करते हैं। अच्छा, वो कैसे? यकीन नहीं करोगी, मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। एक्चुअली तुमसे मुलाकात करने चलता था और देखो मुलाकात हो गई। अच्छा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे सरमत? बहुत कुछ कहना था आमना। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। सरमत प्लीज, मुझे तुम्हारी ये फ्लर्टी बातें अब बिल्कुल समझ नहीं आएंगी। क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे शॉपिंग के बाद एक दो काम और करने हैं। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। साथ साथ बातें भी करेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। मैंने तुमसे कभी बेवफाई नहीं की सरमत, मुझे यकीन है। लेकिन तुम्हारे बाद भी किसी को दिल पे नोक करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन तुम... मुझसे गलती हुई आमना, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे एक मौका तो दो। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं सोच के बताऊंगी। मैं फ़ोन करूँगा। नहीं, पहले मैं अच्छी तरह सोच लूँ। अगर भरोसे की दरार भर गई तो मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगी। मैं इंतज़ार करूँगा। बाय। बाय। जीवन में आए जो हाँ दिखाए जो, जीवन में आए जो हाँ दिखाए जो, वही है हमारा तुम्हारा हम सबका। ये क्या बनाया है आपने? बिल्कुल ठीक कहा आपने। किस किस्म का जिंगल है? इतना फ्लैट जिंगल मैंने आज तक नहीं सुना। ये सब कुछ तो होना ही था। इतने आला कंपोजर और इतनी सुरीली सिंगर, मुझे तो पहले से ही पता था। ये लोग काम कर करके थक चुके हैं, वही रूटीन वर्क। लेकिन आई वांट सम स्पेशल, कुछ नया चाहिए मुझे। जनाब आला, आप फ्रेश ही तलाश करते रहेंगे। हमारे टीजर चल चल के थक गए हैं। लॉन्चिंग डेडलाइन सर पर है। कब जिंगल बनेगा, कब एड शूट होगा, उस वक्त तक तो हमारी स्कीम पास हो जाएगी। आप फ्रेश आवाज ढूंढ रहे हैं। आप हमें सिर्फ 2 दिन दे सकते हैं। ले लो, हमारे पास दिन ही तो हैं, लेकिन परसों फिर डू एंड डाई होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह हम 2 दिन तक आपको रिजल्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा, इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे पास कम वक्त जरूर है, लेकिन आई वांट रिजल्ट इन 2 days। समीर, ये सब 2 दिन में कैसे होगा? कम ऑन यार, मायूसी की बातें मत करो। हर चीज मुमकिन है। इंशाल्लाह हम करेंगे मिलके और हो जाएगा। एंड आई वांट रिजल्ट। चलो जी, सारा मलबा गिर गया हम पे। कम ऑन, मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट। कौन हो भाई तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ईमान तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ ईमान। तुम मैडम से वादा करके आई थी, फिर आई नहीं। कौन सी मैडम, कौन सा वादा? हमारी मालकिन से वादा करके आई थी कि अपनी माँ की जगह पर आकर काम करूंगी। मैडम कह रही हैं कि काम पर आओ या पैसे वापस करो। अच्छा, आहिस्ता बोलो। आती हूँ। आती हूँ क्या मतलब? उन्होंने कहा है कि या साथ लेकर आओ या पैसे लेकर आओ। अच्छा, चलो आओ। मामा, अकाउंट में कितने पैसे हैं? अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा फतूर आ गया?
मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस? कौन सा बिजनेस? एडवर्टाइजिंग का। तुम्हारी सुई एक जगह अटक क्यों जाती है सब? मामा प्लीज, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब दे। मेरे पास तुम्हारे जाया करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो ठीक है, मैं इस घर पर लोन ले लेती हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। क्यों? आखिर आपके बाद इन सब की वारिस तो मैं ही हूं। कब तक संभालेंगी? 10 साल? 20 साल? अगर कल मैंने ये सब कुछ बर्बाद करना ही है तो आज क्यों नहीं? इंसान की बहुत बदकिस्मती होती है जब वो अपने ही गुस्से में जल जाता है। गुस्सा नहीं, मुकाबला। और आज का दौर ही मुकाबले का है। इस मुकाबले में एक आबाद होता है और एक बर्बाद। मामा, आप तो जानती है ना कि आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। मैंने कह दिया तो मैं ये करूंगी। और अगर आप ये चाहती हैं कि मैं कोई गलत रास्ता ना अपनाऊं तो प्लीज मुझे पैसे दे दें। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे नहीं, मेरे अदारे को। पैशन एडवर्टाइजिंग। मामा, आप भी तो पैशन एडवर्टाइजिंग की मालिक है ना? देर होगी खाने में। नहीं, आज बहुत भूख लगी है जबरदस्त। ये पहले ही मौजूद है, मुझसे ज्यादा लगी हुई है। थैंक्स गॉड, आज तुम्हारे चेहरे पर भी रौनक। भाभी शर्माती बहुत अच्छा है। अरे वाह, अब तो भाई भी शर्माने लगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया था? हाँ, बैठो सनी। जी सर। देखो, हमने शायरी को फारिग कर दी। सर? तुम उदास हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सर, वो मेरे उस्ताद हैं। बेवकूफ़, उस्ताद के पास तो बहुत काम है। उसे इस जॉब के जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर बदलने वाली है। ओके सर। देखो, मैंने ख़ास तौर पे तुम पे भरोसा किया है। जैसा कहता जाऊँ वैसा करती जाओ। जी सर। और हाँ, हमारे दरमियान जो भी बातें हों उसको सीधा राज ही रखना। जी सर। और मीरब से तो कोई बात ना करना। नहीं करूँगा सर। ये 40,000 का चेक। क्या 40,000? अब तुम जाओ, अपना काम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सनी? आई एम फाइन। भाई, तुम्हारे काम की बहुत तारीफ हो रही है। सरमत बहुत खुश हैं। इवन क्लाइंट भी अप्रिशिएट कर रहा है। मैम, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने सनी पे बिलीव किया। थैंक यू मैम। बस मेहनत करो, इससे बेहतर डिलीवर करने की कोशिश करो। ओके मैम।
गुड। अब तक तो आ जाना चाहिए था। सबसे पहले गई थी मेरी बच्ची। अल्लाह जाने कहाँ रह गई, क्यों नहीं आई अभी तक। या अल्लाह, मदद करना मेरी बच्ची की। सना, सना बेटी। सुहेल और अमजद आप लोग मेरे केबिन में आइए। और ये मेरा ऑफिस है। बैठो ना। आप लोगों को मुबारक हो, मैंने फ्रेश आवाज़ ढूंढ ली। गुड। मैं कंपोजर को कॉल करूं? अच्छा, अभी रिहर्सल होगी और इंशाल्लाह अभी रिकॉर्डिंग होगी। ओके। सुहेल, तुम उस्ताद जी से कह देना कि रात को स्टूडियो की शिफ्ट बुक करके आए। मैंने क्या करना है? जारिया, कुछ नहीं, तुमने एक छोटा सा जिंगल करना है, छोटा सा गाना गाना है। पर मैं कैसे गा सकती हूँ? तुम गा लोगी? लेकिन मैं, देखो, मेरे लिए तुम्हारी आवाज ही सब कुछ है। इस आवाज को मैंने पसंद किया है। जानती हो, ये महज आवाज नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। बहुत कशिश है इस आवाज में, खींचती है अपनी तरफ। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? मैं तो आपके लिए जिंदगी भी हार सकती हूँ। थैंक यू। हम तो इन्हें ऐसा कीजिए कि रिहर्सल रूम में ले जाइए और उस्ताद जी के आने तक ये अपना जिंगल याद कर लेंगे और उस माहौल से एडजस्ट भी हो जाएंगे। आइए प्लीज। समीर, आपने इनका तारुफ नहीं कराया। ये मेरी मिसेस हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था। और जारिया, ये अमतल है। मेरी एब्सेंस में जब मैं नहीं यहाँ होता तो मेरी गैर मौजूदगी में ये इस ऑफिस को संभालती है। बल्कि सच पूछिए तो यही संभालती है। आइए प्लीज। हाँ। खाला, खाला, खाला कैसी तबीयत है अब? अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। कुछ चाहिए खाला? लाऊं आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ईमान कहाँ है? वो तो ग्राउंड में होगी। ग्राउंड में? लेकिन वो तो कह कर गई थी सब्जी लेने जा रही हूँ सना के साथ। नहीं खाला, मैं तो घर पर ही हूँ और वो मेरी तरफ भी नहीं आई। अच्छा, चल कोई बात नहीं,
आ जाएगी। खाला कुछ खाना हुआ तो बता देना, मैं बना दूंगी। मैंने नाश्ता किया था, मुझे ईमान ने बना कर दिया था। क्या ईमान ने नाश्ता बनाया? क्यों, यकीन नहीं आ रहा ना? चले, अच्छी बात है, खुशी हुई सुन के खाला। खाला अब मैं जाऊं? ठीक है बेटी, जीती रहो। खाला सारी तैयारी होगी? समीर, उस लड़की का तलफ्फुज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको आवाज कैसी लगी? ठीक है। हाँ तो फिर तलफ्फुज़ का क्या प्रॉब्लम है, वो तो ठीक हो ही जाता है। आई मीन काफी प्रॉब्लम होगा। 2-4 मिस्री तो है ना, अब उसमें ये है कि 1-2 में अगर प्रॉब्लम आता है तो ठीक हो जाएगा। समीर, इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, इसमें कोई आप ये बताएं कि आप उसे गाना गवा लेंगे? भाई किसी न किसी तरह तो गवा ही लेंगे। That's the spirit। आप ऐसा कीजिए, आप फ्लोर में चलिए, तैयारी कीजिए, मैं बस पहुंचा। चलिए आप शुरू कीजिए बस। क्या प्रोग्राम? समीर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, सुहेल जाए, मैं बहुत थक गई, प्लीज। देखो वहां मैं भी तो हूं। अच्छा तुम सुबह आकर ना स्टोरी लाइन और शूटिंग को कंफर्म करो, कल हमने इंशाल्लाह हर सूरत एडिट करना है। ईमान, सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम्हें याद कर रही थी, बड़ी उम्र है तुम्हारी माशाल्लाह। बस आपने याद किया तो चला आया। जीते रहो। ईमान कहाँ है? उसी के लिए तो परेशान बैठी हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे सब्जी लाने का कह कर गई थी। अच्छा? बहुत सारी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। सन्ना कहती है बच्चों के साथ खेल रही होगी। बच्चों के साथ? तुम गए थे गिरोन में? मैं नहीं तो। सना ठीक कैसी होगी? वही होगी बच्चों के साथ। तुम जाकर गिरोन में देख लो ना। जी हाँ, मैं देखता हूँ। अल्लाह करे मेरी बच्ची का कोई पता नहीं, अल्लाह करम कर दे मेरी बच्ची पे। कहाँ होंगी मेरी बच्ची? दारिया, क्या बात है, परेशान हो? डर लग रहा है। याद है तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, तो ये वक्त आ गया ना मेरे एहसान का बदला चुकाने का। आपने मांगा भी तो कितना कम। मेरे लिए यही काफी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा अगर फिर भी डर लगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरे उस एहसान के बारे में सोचना। जी। गुड लक। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं, मैं बाहर ही रहूंगा और तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगा। ओ गुड्डू करबर, इधर आओ। क्या बात है सनी क्रीच? क्या 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 कहा? सनी फोटो उतारने वाला क्रीच। दोबारा कहा ना तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगा। और मुझे दोबारा गड़बड़ कहा ना तो हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा नहीं कहता गड़बड़। मैं भी नहीं कहूँगा क्रीच। अच्छा वो ईमान किधर है? मुझे क्या पता। क्यों, खेलने नहीं आई? उसकी माँ बीमार है, वो उसे अकेला छोड़कर आ जाएगी। हाँ ये तो मैं भूल ही गया। चल ठीक है। सनी क्रीच। यकीन नहीं करोगी, मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। एक्चुअली तुमसे मुलाकात करने चलता था और देखो मुलाकात हो गई। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि
मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। मुझसे गलती हुई आमना, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे एक मौका तो दो। अब दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। वक्त क्यों हर बार ऐसे दुराहे पे ला खड़ा करता है। कितनी मुश्किल से बुलाया था, तसल्लियाँ दे के समझाया था दिल को। अब फिर से वही सवाल, क्या सरबत मेरा है या किसी का नहीं है। कमाल हो गया सर जी। अरे वाह 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 वाह, क्या गला पाया है। आइए आइए, आपको सुनवाता हूँ। आइए 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 आइए। कमाल हो गया। आइए आइए, अरे चलिए ना, अरे जल्दी आइए। आइए आइए सर जी, आइए भाई, कमाल हो गया सर जी, कमाल हो गया। चल यार, एक बार सुना दे। सर जी जरा बैलेंस तो कर लूं। अरे यार, बैलेंस के बगैर ही सुना दे। जीवन में आए जो ख्वाब दिखाए जो, जीवन में आए जो ख्वाब दिखाए जो, वही है हमारा तुम्हारा हम सबका गार्डन विलास, गार्डन विलास, गार्डन विलास, गार्डन विलास। चले आप चलें, मैं मास्टरिंग करवा कर आता। भाई बिटिया, अगर आप गाना चाहो तो मुझसे मिलो, बल्कि कल मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ जो शायद आप ही के लिए बना कर रखी हुई थी। आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? तो वो जनाब आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। हाँ चलो। असासा है। क्यों सराय? उस्ताद जी कमर्शियल नहीं होगी। ओ मैं गंवा लूंगा, बस देखता जा। वाह। ईमान, क्या हुआ? ईमान, क्या हुआ? सनी, आज मैं अम्मा की जगह काम पे गई थी। काम करने? और उन्होंने मुझे बहुत सताया। अच्छा प्लीज रोना बंद करो, कल से मत जाना काम पर। मैं इसलिए नहीं रो रही कि उन्होंने मुझे सताया। तो फिर क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ कि वो रोज अम्मा को भी ऐसे ही परेशान करते होंगे। ईमान, हालात बहुत सब्र वाली हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं। पर सनी, अब मैं अम्मा को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगी। हाँ, और तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सनी, तुम मुझे मॉडल बनाओगे?
ईमान, अगर तुम मेरा मतलब मैं बहुत अच्छे काम पर लग गया हूँ। अब ये देखो पूरे 40,000 हैं। ये कहाँ से आए सनी? मेरी तनख्वाह है। 40,000? हाँ, अभी तो शुरुआत है। मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और तुम्हारे हाथ पर रख दिया करूंगा। क्यों? क्योंकि ईमान तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी हूँ? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे ईमान। ये तुम क्या कह रहे हो सनी? तुम्हारे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं ईमान। सनी बहुत देर हो रही है, घर जाना चाहिए, अम्मा परेशान हो रही होंगी। ईमान, अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं सनी, तुम अपने पास रखो। और बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ले आना। जारिया सो गई? नहीं। बाकी की कहानी नहीं सुनोगी? अम्मा 25 साल गुजरने के बाद भी बाबा साईं के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करती रही और हमें ये जताती रही कि वो ही हमारा बाप है और हमें एक दिन उसके पास वापस जाना है। 25 साल बाद गांव में एसपी आया। 25 साल की गर्द ने आपकी रिपोर्ट का क्या हाल कर दिया? मेरे को तो लगता है कि मैं इस गर्द विच दफन थी वैसा। कुछ नाम नेहात मजबूरियों ने हमारे सिस्टम में खराबियां पैदा कर दी हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हम ये खराबियां दुरुस्त कर लेंगे। अल्लाह खैर करे, लेकिन मालिक अल्लाह दाद वो आप मुझ पर छोड़ दें, मैं खुद बात करूंगा। आप अब ये चाहते हैं आपको आपकी बीवी वापस मिल जाए? जी हाँ। एसपी साहब, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो?